शादी की सुहागरात में पत्नी ने पति को दूध के गिलास में कुछ ऐसा पिला दिया कि पूरी दुनिया चौंक गई। और हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मंदिर जिसे बुद्धिस्ट लोगों ने लूटा, लेकिन क्यों? और पार्ले-जी का ऐसा काला सच जिसकी वजह से आज भी ये सस्ता आता है। और एक ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ पर इंसानी अंग बिकते हैं और लोग उसे खाते हैं, लेकिन वो कैसे? और लोटस सिल्क आखिर इतना महंगा क्यों होता है? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, सुहागरात के दिन एक पत्नी ने अपने पति को दूध के ग्लास में बेहोशी की दवा मिलाकर पिला दी और फिर घर के सारे गहने और पैसे चुरा कर भाग गई। और फिर आगे जाकर कुछ ऐसा पता चला कि सबके होश उड़ गए। हम बात कर रहे हैं उर्मिला अहरिवार उर्फ रेनू राजपूत की। ये एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत औरत है जो कि 35 साल से ज्यादा उम्र के अनमैरिड लड़कों को अपने शिकार में फंसाती थी। ये पहले उनसे शादी करने का ढोंग करती थी और फिर कुछ महीने या फिर कुछ दिनों के अंदर उस घर के सारे गहने और जेवरात लेकर भाग जाती थी। इसने अब तक 7 से ज्यादा लोगों से शादी की और उनके घर को लूट कर भाग गई। इसने राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में काम किया। इसकी टीम में 3 और लोग थे, जिसमें से एक इसका आशिक है और 2 इसके आशिक के दोस्त। और इसमें से जब एक लड़की पकड़ी गई तब सारी बातें सामने आई और फिर सबको गिरफ्तार किया गया। नंबर 2, दोस्तों भारत में हिंदू धर्म सबसे ज्यादा माना जाने वाला धर्म है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भारत में नहीं बल्कि कंबोडिया में है। ये मंदिर अंकोर वाट और इस मंदिर में श्री विष्णु जी की पूजा होती है। इस मंदिर में कमाल की नक्काशी की गई है। पूरे महाभारत की कहानी इसमें नक्काशी करके बताई गई है, जो कि काबिले तारीफ है। इसी के साथ ये हिंदू मंदिर बहुत विशालकाय और खूबसूरत है। वैसे तो ये हिंदू टेम्पल है, लेकिन आज यहाँ पर बौद्ध धर्म के साधु भी रहा करते हैं। इसी के साथ यहाँ पर बुद्धिस्ट भगवानों की भी पूजा होती है, क्योंकि आज कंबोडिया में बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा माना जाता है। और इसीलिए कई लोग तो ये भी कहते हैं कि इस मंदिर में काफी ज्यादा सोना मौजूद था, जिसे बौद्ध धर्म के लोगों ने लूटा है, लेकिन इसके बारे में कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। आज यहाँ पर हिंदू और बौद्ध दोनों धर्म के लोग काफी ज्यादा मात्रा में आते हैं। नंबर 3, पार्ले-जी एक ऐसा बिस्कुट है जिसे लगभग भारत में रहने वाले सभी लोगों ने खाया है, लेकिन शुरुआत से लेकर अब तक इन्होंने अपना प्राइस बहुत ही कम बढ़ाया है या फिर ना के बराबर बढ़ाया है। आज भी पार्ले-जी 5 रुपए का आता है, लेकिन इतने बढ़ते महंगाई में ये सरवाइव कैसे करता है? दरअसल लगभग हर छोटे मोटे सिटी में पार्ले-जी की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत कम आता है। इसी के साथ पार्ले-जी अपने रॉ मटेरियल के कॉस्ट को भी कम करता है और ये डायरेक्ट बहुत छोटे वेंडर्स से रॉ मटेरियल्स लेता है। और इसी के साथ पहले पार्ले-जी 100 ग्राम का आता था, लेकिन अब वही 55 ग्राम का आता है। और देखा जाए तो पार्ले कंपनी पार्ले-जी से कुछ भी नहीं कमाती, वो बस उनका एक ब्रांड प्रोडक्ट है। और पार्ले-जी अपने बाकी प्रोडक्ट से काफी पैसे कमाती है। आपने भी कई बार प्रोडक्ट्स बस ये देख कर लिया होगा कि वो पार्ले कंपनी का है और यही से वो मुनाफा कमाती है। नंबर 4, दुनिया में ज्यादातर लोग मांसाहारी होते हैं, लेकिन एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर इंसानों के शरीर के अंग मिलते हैं। यहाँ पर हाथ पैर यहाँ तक कि लोग जेनिटल्स भी खरीदते हैं और घर जाकर आराम से खाते हैं। लेकिन घबराइए मत, दरअसल ये असली इंसान के शरीर के अंग नहीं है। असलियत में इन्हें नॉर्मल मीट से कुछ इस तरीके का बनाया जाता है, जिसकी वजह से ये ह्यूमन के ऑर्गन्स लगे। लेकिन इसके बावजूद ये बहुत ज्यादा अजीब है और ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि 2012 में रेजिडेंट इविल की एक गेम रिलीज हो रही थी, जो कि बहुत ही फेमस गेम है और वेब सीरीज। और इसी के प्रमोशन में इस तरीके की एक शॉप को खोला गया था, जो इतनी ज्यादा फेमस हुई कि अब तक चलती है। इसी के साथ इन्होंने प्रमोशन के लिए एक ज़ॉम्बी शॉप भी खोली थी, जिसमें ज़ॉम्बी आपको खाना देते हैं। नंबर 5, आपको पता होगा कि नॉर्मल जो सिल्क होता है वो बहुत ज्यादा महंगा होता है, लेकिन आप लोटस सिल्क का प्राइस देखोगे तो आपको यकीन नहीं होगा। इससे बनी एक साड़ी और एक स्कार्फ 2 से 20 लाख तक बिकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये इतना महंगा क्यों है? दरअसल लोटस सिल्क बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा स्किल्ड वर्कर चाहिए और एक लोटस में से मुश्किल से 1-2 लीटर का धागा बनता होगा और ये बहुत ज्यादा डेलिकेट होता है। अगर थोड़ी भी भूल हो जाती है तो ये सारा काम बिगड़ जाता है और टूट जाता है। इसीलिए इसे सिल्क में बनाना और फिर इससे कपड़े बनाना बहुत मुश्किल होता है। वैसे तो लोटस वियतनाम का राष्ट्रीय फूल है, इसीलिए इसे काफी ज्यादा उगाया जाता है, लेकिन इसके बाद भी पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा कम लोग हैं जो इस सिल्क को बनाते हैं। नंबर 6, सोचिए अगर आप दुनिया के सबसे बड़े हादसे में से अपनी जान बचाकर आए हो और घर जाने पर लोग आपको एक बुज़दिल कहें तो कैसा लगेगा? बिल्कुल वैसा ही हुआ जापान के रहने वाले मासाबुमी के साथ। ये इकलौता ऐसा जापानीज थे जो कि टाइटैनिक बोट पर सवार थे और जब टाइटैनिक डूब रही थी तब पहले बच्चों को और औरतों को बोट में बैठाकर ले जा रहे थे। और मासाबुमी थोड़े किस्मत वाले निकले क्योंकि इनको भी छोटी बोट में जगह मिल गई। लेकिन जब ये वापस जापान गए तो लोग इन्हें बुज़दिल कहने लगे, क्योंकि ये दूसरे लोगों के साथ वहाँ पर मरे नहीं। इन्हें लोग न जाने क्या क्या कहने लगे और कई कहानियां भी बनाई गई, जैसे कि ये एक लड़की की ड्रेस में वहाँ से भागे, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं था। और उसके बाद जब इनकी मौत हुई तब भी इन्हें एक बुज़दिल के रूप में देखा गया। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स।
नंबर 7। एलन मस्क के बारे में तो आप जानते ही होंगे, और अगर आप इनको जानते हैं तो आपको इनकी पत्नी भी पता होगी। हालांकि हाल ही में इनका डाइवोर्स हुआ था और अभी पता चला है कि एलन मस्क 27 साल के एक ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस को डेट कर रहे हैं जिनका नाम नताशा है। और जब उनसे पूछा गया कि आप एलन मस्क को क्यों डेट कर रही हैं, तो उनका कहना था कि एलन मस्क के दिमाग और पर्सनैलिटी से उन्हें प्यार है, ना कि उनके पैसे से। लेकिन लोगों को ये बात झूठ लग रही है, क्योंकि एलन मस्क के 6 बच्चे हैं, वो 50 साल के हैं और वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक है। इसी वजह से उनका ये रिश्ता काफी कंट्रोवर्सी में चल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, ये सच में उनसे प्यार करती है या बस धोखा है? अपनी राय जरूर दें। नंबर 8। ये जो व्यक्ति अभी आपको दिख रहा है, ये एक कैलकुलेटर से भी ज्यादा फास्ट है। ये इतने ज्यादा फटाफट नंबर्स का ऐड और मल्टीप्लाई करता है कि आपको यकीन ही नहीं होगा। दरअसल ये सब बचपन में स्टार्ट हुआ, जब एक बार ये पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे थे। तभी उनकी टीचर ने इनका मजाक उड़ाने के लिए इन्हें बहुत ही ज्यादा मुश्किल एडिशन करने दिया, लेकिन इन्होंने वो तुरंत कर लिया और उसके पास जितने भी एडिशन के सम थे, ये उसे फटाफट करते गए। तभी इन्हें पता चला कि ये बचपन से ही एक मैथ्स जीनियस है। ये आज तक हाई स्कूल से ग्रेजुएट नहीं हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद ये मैथ्स में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एक कैलकुलेटर से भी ज्यादा फास्ट कर लेते हैं। इनके बोलने से भी ज्यादा स्पीड इनके सॉल्व करने की है। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।